Exercise 3.7, question number first. The age of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani और बीजू है, उनकी एज का डिफरेंस कितना है? 3 साल. मतलब अनी बड़ा है, बीजू छोटा है. अनी एंड बीजू बोला है, तो अनी बड़ा होगा, बीजू क्या होगा? छोटा होगा. ठीक है. आगे बोल रहे हैं अनी's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. स्कूल का let the present age of Ani be x. भाई एज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम में हमेशा तुम्हें प्रेजेंट एज को x और y मानो, ठीक है ना. और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बीजू बी 1. और बोल रहे हैं कि वो इनकी एज का डिफरेंस कितना है? 3 साल. मतलब x माइनस वाई कितना होगा? 3 होगा. डिफरेंस सब्ट्रैक्शन होता है ना. और अनी एंड बीजू बोला है, तो अनी बड़ा होगा, बीजू छोटा होगा. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये हमारी पहली इक्वेशन है. अब बोल रहा है अनी's फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. जो अनी का फादर धर्म है, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ धर्म कितना हो जाएगी? ये धर्म भी लिखेंगे इज. तो बोल रहा है कि दी एज ऑफ धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. अनी की एज कितनी? x. धर्म क्या होगा? उससे ट्वाइस बड़ा है, मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 2x years. फिर बोल रहा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी. बीजू क्या है? कैथी से ट्वाइस. मतलब अगर कैथी 10 साल की है, तो बीजू कितने साल का होगा? ठीक है ना. अच्छा, इस 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसके बराबर हो जाएगा. हो जाएगा. तो हम प्रेजेंट एज ऑफ कैथी इज लिख सकते हैं y/2 years. भाई बीजू की एज कितनी है? y. बीजू की एज कितनी है? y. तो ये कितना होगा? y/2 होगा. इसके आधी है ना. y/2 is equals to age of कैथी है ना. 20/2 is equals to age of कैथी. 20 को y मान लो, क्योंकि एज बीजू की कितनी है? y. तो y/2 क्या होगा? एज ऑफ कैथी. एज ऑफ कैथी कितनी आ गई? y/2 years. अब इनके बीच में डिफरेंस कितने साल का है? 30 साल. कितने साल का है? धर्म और कैथी के बीच में एज का डिफरेंस कितना है? 30 साल. धर्म बड़ा है कि कैथी बड़ी है? भाई वो पापा है ना उसका, अनी का, तो फिर तो बढ़ेगा ना. वो उसकी सिस्टर है. तो 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू कितना होगा? अच्छा, एलसीएम ले लें. इसलिए तो फ्रैक्शन बहुत दिक्कत देगा. तो 2 और 1 का एलसीएम 2. 1 की टेबल में 2 बार आता है. 2 2 जा 4, 4x. 2 की टेबल में 2 1 बार, 1 into y. 2 इधर इंटू में जाएगा. 32 जा 1 सेकंड. अब देखो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? पहले मैं इसको एलिमिनेशन से करता हूँ, नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी उसको सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ. यहाँ देखो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है. यहाँ ये दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिखें. एलिमिनेशन में क्या करते हैं? हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, या तो y या x, दो ही वेरिएबल. या तो y को एलिमिनेट करेंगे या x को एलिमिनेट. डिफरेंस 3 साल ही बोलते हैं.
अब देखो यहाँ जिसको भी एलिमिनेट करो उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। जिसको भी एलिमिनेट करेंगे उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ दोनों में y का कोफिशिएंट देखो सेम है, इसका भी -1 है, इसका भी -1 है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कटेंगे क्या बात, नहीं कटेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो हम क्या करें, इनको सेपरेट कर दें। ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस प्लस का, और ये प्लस साइन माइनस का। अब कट जाएंगे, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। 4x और x, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का x है। 4x में से इसे कितना बचेगा, 3x, साइन माइनस का बड़ा है इसलिए -3x। 60 में से 3 गए, क्योंकि 60 क्या हो गया, नेगेटिव, और हमारा 3 क्या है, पॉजिटिव। माइनस से माइनस कैंसिल, 57 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा। x कितना आ गया, 29। तो अभी ये बात है, x 29 आ गया। अब इस इक्वेशन पुट कर दें, तुम इसमें भी कर सकते हो, पर ये इजी है, ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट बहुत छोटे हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हाँ 3 1 जा 3 और 3 9 26, बिल्कुल सही। तो यहाँ 19 पुट कर दें, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस में उधर आएगा तो प्लस में। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। तो हम लिखते हैं एज ऑफ अनी कितना है, is 19 years, and age of Biju is, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। One says, "Give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you." ठीक है, दो दोस्तों में बातें हो रही हैं। एक ने बोला कि मुझे सिर्फ 100 रुपए दे दे अपने पास से, मैं तुझसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। दूसरे ने बोला कि सिर्फ मुझे 10 रुपए दे, मैं तुझसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है ना। दो में बात चल रही है। उसने क्या बोला कि 100 रुपए देगा ना तो मैं तुझसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, और दूसरे ने क्या बोला कि तू 100 रुपए मांग रहा है, मैं तुझे तेरे से 10 रुपए मांगता हूँ, तो 10 देगा मैं तुझसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि दोनों के पास कितने अमाउंट है, दोनों के पास कितना अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट कितना है। तो लेट दी ये कैपिटल लिखे थे, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड b rupees x, well let the capital of second friend b rupees। अब केस 1 पहला केस, उसने बोला गिव मी 100 रुपीज। किसने, x ने बोला, x ने बोला। तुम मान सकते हो कि y ने बोला, ये भी मान सकते हो, पर मैं भी ये मान के चल रहा हूँ x ने बोला। x ने बोला मुझे 100 रुपए दे, y ने दे दी। अच्छा y ने दिए तो y के पास 100 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा y माइनस 100। मतलब पहले फ्रेंड ने बोला मुझे 100 रुपए दे, तो उसके पास अब कितने हो गए, x प्लस 100 रुपीज हो गए। और किससे लिए उसने, सेकंड फ्रेंड से। सेकंड के पास कितने थे, y रुपीज थे, y रुपीज से ना, उसने 100 दे दिया, तो उसके पास अब y माइनस 100 हो गए। अब उसने बोला कि मैं अब तुझसे दुगना अमीर, दुगना अमीर। तो दुगना मींस ट्वाइस है ना, ट्वाइस इज रिच एज यू। तो ट्वाइस मींस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन किसमें करोगे, यहाँ y में कि या x में, y में। क्योंकि देखो अब ये क्या हो गया, गरीब हो गया, 100 रुपए दे, मतलब इसके पैसे कम हो गए। किससे कम हो गए, फर्स्ट फ्रेंड से। तो अब ये कम है, ये ज्यादा है, दोनों को बराबर करना है, तो 2 का इंटू किसमें होगा, इसमें। और ब्रैकेट लगा के इंटू करना, ऐसे काम नहीं करने।
देखिए इसका मतलब क्या है, डबल में से 100 कम। मैंने पहले डबल किया, इसके अमाउंट को डबल किया तो 100 रुपए घटा है, ऐसा है क्या? नहीं, पहले 100 रुपए घटा है फिर डबल किया। तो पहले 100 रुपए घटाओगे मीन्स पहले ब्रैकेट लगेगा फिर डबल। अच्छा, x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200। भाई 2 का दोनों में इंटू होगा ना अंदर, ठीक है। 2y बदल ले तो x माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 2y इधर आकर माइनस 2y, और ये प्लस 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 100। तुम लोग बहुत गलतियां कर रहे हो, प्लस को ले जाओगे डिवाइड में, डिवाइड को ले जाओगे प्लस में, ठीक है ना। इनटू में तुम प्लस में ले गए और प्लस में तो डिवाइड में कर दिया, इनटू कर दिया, उल्टा सीधे काम नहीं करना है, ठीक है। या प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस, पहली इक्वेशन होगी। सेकंड केस क्या बोला है, अब सेकंड फ्रेंड की बात है ना, उसने बोला कि मुझे सिर्फ 10 रुपए दे। फर्स्ट फ्रेंड ने उसको 10 रुपए दे दी, अच्छा दे दिए फर्स्ट फ्रेंड ने, तो उसके पास 10 रुपए कम हो जाएंगे। तो बच्चे यही गलती करते हैं, पता है, वो 100 रुपए इसको दे तो देंगे पर इसमें से 100 रुपए कम नहीं करेंगे, तो फिर इक्वेशन गलत हो, है ना। वो ऐसा काम ऐसे कर, हाँ उन्होंने 100 रुपए इसको दे दिए पर 100 रुपए इसके कम नहीं किए। भाई वो 100 रुपए ले किससे रहा है, अपने दूसरे फ्रेंड से ले रहा है, तो इसके में से 100 रुपए क्या होंगे, माइनस। इसी तरह से इसने 10 रुपए लिए तो किसी दूसरे ने नहीं दिए, आपस में लेन देन चल रहा है, तो ये 10 रुपए लेगा तो इसके 10 रुपए कम होंगे, है ना। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, 10 और यहाँ से माइनस करते ही और 10 माइनस करते हैं। अब उसने बोला मैं अब तुझसे 6 गुना अमीर हो गया, है ना, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा अगर तुमने मुझे 10 रुपए दिए। तो अब 6 का इंटू किसमें करोगे, अब गरीब कौन है, अब गरीब एक्स से 10 रुपए दिए तो गरीब हो गया, ठीक है ना। हाँ तनिष्क तुम क्या कर रहे, क्या लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया ना क्या होती है, नहीं है लीनियर इक्वेशन क्या होती है पता ही नहीं। उस दिन क्या किया था, तो उसके बाद यही है, उसके बाद मैं यही है इक्वेशंस बनवाना सिखाऊंगा। तो ये मैं क्या सिखा रहा हूँ तुमको, टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ, इक्वेशन बनाने तो सिखा रहा हूँ तुमको। सिक्स के अंदर इंटू होगा 6x माइनस 60, अब y बदल ले आए तो 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 60, माइनस 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60, तो 6x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ गई, क्लियर। ये लिखिए बेटा, लिखिए अगला। अच्छा अब सॉल्व करना है ना इनको, देखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 300 और 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। मैं इसको फिर एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ जिससे एलिमिनेशन मेथड तुमको समझ में आ जाए, है ना। एक मेथड तो कम से कम समझ में आ जाए जिन्होंने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट ही की, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन होता क्या है वो तुम समझ चुके हो, कितने टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है, पैरा लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन ही अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व होती है, अलजेब्रिक मेथड 3 होती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन तुम पढ़ चुके हैं, a1/a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1/b2, पैरेलल की a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, कोइंसिडेंट की a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालना सीख लिया, ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया, इसके बाद यही आता है इक्वेशंस बनाना सीखना और इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इक्वेशन सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीबीएसई वालों को डेलीकेट है,
मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ और हर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कराऊंगा, जिससे एलिमिनेशन मेथड जिन्होंने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया उनको एलिमिनेशन मेथड कम से कम समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां हम बात करें x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, 6x माइनस y इक्वल्स टू 70। एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं दोनों इक्वेशन पे साइमल्टेनियसली, दोनों इक्वेशन को लेंगे और एक वेरिएबल क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुमको x एलिमिनेट करना है कि y। ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है, x पसंद नहीं कि y पसंद नहीं, वो तुम्हारी चॉइस। ठीक है, अब यहां मैं y को एलिमिनेट करूंगा, x एलिमिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन करने के लिए तुम्हें एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना जरूरी है। कोएफिशिएंट समझ में आता है ना, जैसे ये x का कोएफिशिएंट क्या है 6, ठीक है, तो कोएफिशिएंट सेम करना जरूरी है। अब इसका कोएफिशिएंट है 6, इसका है 1, है ना। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे इंटू करूं, 6 से, तो ये हो जाएगा 6x। और इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है यहाँ 2 है इसका कोएफिशिएंट, इसका कितना है 1 है, इसको मैं 2 से इंटू कर दूं। तो पहली वाली को कुछ नहीं करा मैंने, वो एज इट इज रहेगी, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। और इस वाली इक्वेशन को 2 से इंटू किया तो 2 6 2 इंटू y और 270 ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों की साइन सेम है, मैं एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, एलिमिनेट करने की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों की साइन सेम रहेगी तो ये कटेंगे नहीं। अब काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। साइन चेंज कैसे होती है, सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्लस साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा और प्लस साइन क्या हो जाएगा। अब ये माइनस 2y ये प्लस 2y बढ़ गया, माइनस 12x में से x का कितना बचेगा, माइनस 12x में से x गया तो माइनस 11, माइनस 12 बढ़ा है, माइनस 140 और माइनस 300 कितना हो जाएगा, माइनस 440। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 440, माइनस से माइनस कैंसिल। 11 मल्टीप्लाई में होता जाएगा क्या हो जाएगा, 11 4 और 0 तो ऐसे आ जाएगा, x की वैल्यू 40। अब इस x की वैल्यू 40 को हम क्या करेंगे, टू में रखेंगे, तो छोटी है x को 2 में रखें, क्योंकि x निकला है, अभी y भी निकालना है। तो हमारे पास दो चॉइस है, इतनी वाली इक्वेशन देखिए फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से किसी में भी x पुट कर दो और y निकाल दो। 6 इंटू 40 माइनस y इज इक्वल टू 70। ठीक है, 4 6 24 ये हो गया, 240 माइनस y इज इक्वल टू 70, है ना। 240 उधर माइनस में जाएगा तो 70 माइनस 240। अच्छा 240 में 70 का कितना बचेगा, हाँ 240 में 70 का 220 में से 170, माइनस का प्लस का, माइनस का साइन बढ़ा है, माइनस का, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है, ₹40, 40 रुपए उसके। कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड ₹160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी ने ट्राई किया था? A train covered a certain distance at uniform speed. एक ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कितना वो अभी बात करेंगे आगे, दिया हुआ था। If the train would have been 10 km/h faster, अगर वो 10 km/h फास्टर हो जाए, वो अपनी स्पीड को 10 km/h से बढ़ा ले, तो उसे 2 घंटे कम लगेंगे।
ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है ना, अपने नॉर्मल टाइम से 2 घंटे से कम। और अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अपनी कम कर ले तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तुम्हें बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेन में कवर किया, ठीक है। क्या करें, इसको एक्स इसको वाई बताना। हाँ सर स्पीड को एक्स और डिस्टेंस को वाई, जो डेस्टिनेशन है उसकी let the speed of train be x, x kilometer per hour, and let the distance be y kilometer। डिस्टेंस को y किलोमीटर में, डिस्टेंस कितना है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो उसको y मान लिया, स्पीड को क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है ना, डिस्टेंस x, स्पीड y, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, y बाय x होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। ये कोई दिक्कत नहीं। अब पहला केस, when speed increases by 10 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो अब नई स्पीड कितनी होगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर होगी भाई, नई स्पीड x प्लस 10 हो जाएगी, पहले x। अच्छा डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, स्पीड बढ़ाने से डिस्टेंस कम हो जाता है नहीं, डिस्टेंस उतना ही रहता है, तो डिस्टेंस उतना ही है। तो अब टाइम कितना रहेगा t1, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो उसने बोला ये वाला जो टाइम है t1, वो शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम, 2 घंटे कम, मीन्स t1 क्या है, t1 इज t माइनस 2। t1 जो टाइम अब लग रहा है वो पुराने टाइम से, नॉर्मल टाइम से 2 घंटे कम है। तो नॉर्मल टाइम तुम्हारा ये था ना, अगर वो x स्पीड से चलता था तो t1 इक्वल्स टू t माइनस 2, उस तरफ का हो गया कि y अपॉन x प्लस 10, भाई t1 ये नहीं है ना, y अपॉन x प्लस 10, t कितना है, y अपॉन x माइनस क्या आ जाता है, देखो एक काम करो, डिस्टेंस को y नहीं मानेंगे, वो फिर गड़बड़ कर देगा, यहाँ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे, लेट द टाइम टेकन बी y, जो टोटल टाइम लग रहा है उसको y घंटे लगेगा, जो भी डिस्टेंस को कवर कर। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड x टाइम y, डिस्टेंस कितना हो गया, क्लियर, x बाय किलोमीटर। अब केस 1, उसने अपनी स्पीड क्या कर ली, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, और नया टाइम कितना होगा, y माइनस 2, 2 घंटे कम लग रहे हैं ना, पहले y आ रहे थे, जब y माइनस 2,
ये अभी भी डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला लगेगा, x प्लस 10 इनटू, अच्छा डिस्टेंस चेंज होगा क्या, तो पहले डिस्टेंस कितना था x इनटू वाई, अभी भी डिस्टेंस कितना होगा, तो इस d की जगह मैं x इनटू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो x का y में इंटू होगा, क्या आएगा, x का 2 में इंटू करें, 10 का y में करें, 10 का 2 में करें, 10 टू 20 प्लस माइनस माइनस, अच्छा एक्स वाई से एक्स वाई कटता है, काट दो, ठीक है। इस -20 को इस तरफ ले आओ, -20 को इस तरफ, तो +20 हो जाए। किसी को दिक्कत तो ये नहीं हुई कि सर -20 को तो इस तरफ ला देते, तो ही क्या तभी तो कटे, पॉजिटिव है तभी कटे, बीच में इक्वल का साइन है ना, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए कट गए, बीच में इक्वल का साइन नहीं होता, दोनों पॉजिटिव होते तो ऐड होते, और बीच में इक्वल का साइन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कटता नहीं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव थे और बीच में इक्वल का साइन था इसलिए कट गए। अच्छा किसी को ये डाउट नहीं, मैं -20 को इधर लेकर आया तो सर 20 तो यही है लेफ्ट राइट साइड पर, इधर कहाँ लेके आए, और इधर नहीं लेके आए तो साइन कैसे होगा, हाँ तो ऐसा डाउट किसी को नहीं, नहीं तो समझाओ कि क्या होगा, हाँ मैं -20 को इस तरफ लेके गया तो होना ऐसा चाहिए था ना, हाँ देखो तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है ना भाई, दोनों के बीच में इक्वल है ना, दोनों के बीच में इक्वल है, तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, इसको पहले उसको बाद में, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है ना, कांस्टेंट हम राइट साइड पे लिखते हैं। आगे बोल रहा है कि फेज 2 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दो, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, अब उसे टाइम क्या लगेगा, टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा, मतलब y + 3 r कितना, y + 3 घंटे ज्यादा लगेगा ना टाइम, उसने बोला कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर ले ट्रेन तो उसे अपने शेड्यूल टाइम से नॉर्मल टाइम से 3 घंटे क्या लगेंगे, ज्यादा लगेगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना x इनटू वाई, वो थोड़ी चेंज होना है, ठीक है, पर अब स्पीड कितनी हो गई x - 10 और टाइम कितना हो गया y + 3, x इनटू वाई, x इनटू 3 3x प्लस माइनस प्लस 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 -10 इनटू y -10y -10 इनटू 3 -30, x y से x y कैंसिल, -30 को इस तरफ लेके आऊंगा जिससे +30 होगा, तो 3x - 10y, और फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन में हम देखो ये 10 है, ये भी 10 है, ये 10y है, ये भी 10y है, कोफिशिएंट सेम है, तो मैं y को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि कोफिशिएंट सेम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड जम लगा तो कोफिशिएंट पहले से सेम। और ये बहुत अच्छी बात है, साइन भी अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का डायरेक्ट कैंसिल, 3x में से 2x गए, x 20 + 30 मतलब हमें मिलेगी स्पीड x 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम निकाल लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इसमें रखें, कौन सी इक्वेशन में 1 मिनट,
-2 into x की वैल्यू 50 plus 10y is equals to 20. 250 is 100 plus minus 100 plus 10y is equals to 20. 10y ये देते हैं 100 को उधर ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +100. 100 plus 20 10 मल्टीप्लाई में क्या इधर मल्टीप्लाई में क्या उधर जाके क्या हो जाएगा 12. तो स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना 12 घंटे. तो डिस्टेंस पूछा था हमें कितना डिस्टेंस कवर किया. तो डिस्टेंस हमारा क्या x इंटू वाई मतलब 50 इंटू 12 दैट इज 600 किलोमीटर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन्होंने तीनों मेथड्स कर लिए हैं चैप्टर जिनका कंप्लीट हो गया है वो सिर्फ इक्वेशन बनाने तक लिखे, बाकी खुद सॉल्व करेंगे इक्वेशन. अच्छा हटा दो थर्ड, मतलब थर्ड का इधर वाला पार्ट हटा दो, बीच वाला. फोर्थ क्वेश्चन. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो. रोज में हमने क्या करा स्टूडेंट्स को क्लास के बच्चों को रोज में खड़ा किया. रोज बना. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दें रोज ये होते हैं ना ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो. अभी मान लो सब में स्टूडेंट बराबर, मैंने क्या करा हर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए. ठीक है. तो वो बोल रहा है कि एक रो कम हो जाएगी. एक रो क्या हो जाएगी कम, है ना. एक रो क्या हो जाएगी कम. और अगर वो 2 स्टूडेंट्स को घटा दे हर रो में से, हर रो में से 2 स्टूडेंट क्या कर दिए, नहीं 3 स्टूडेंट कम कर दिए हर रो में से, तो 2 रोज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 नई रो बन जाएंगी. जैसे मैंने तुम्हारे 3 स्टूडेंट्स यहाँ से निकाले, 3 यहाँ से निकाले, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और उनको फिर अलग रो में बनाया, तो रोज क्या हो जाएंगी 2 और बढ़ जाएंगी. सर ऐसे कितनी रोज पता नहीं, वही तो निकालना है सर, वही तो निकालना है कितने स्टूडेंट्स और कितने रोज. ठीक है. तो लेट दी number of students be x. Let the number of students be x and let the number of rows be हाँ जी. आज क्वेश्चन क्या था तो बताओ. Sorry, number of students in each row dx. हर रो में स्टूडेंट्स x और टोटल रोज कितनी है 12. ठीक है. ठीक है. हाँ तो शिवाजी बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो कितने. अगर तुम्हें हर रो में स्टूडेंट पता है और कितनी रोज है ये पता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो कितने. कैसे मल्टीप्लाई. जैसे एक रो में 5 है ना, 5 स्टूडेंट है, टोटल 4 रोज है, कितने हो जाएंगे 5 4 20. तो यहाँ क्या होगा x इंटू x y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत. अब बोल रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दे हर रो, तो केस 1 हमने 3 स्टूडेंट हर रो में बढ़ा दिए, मतलब x + 3 हो गए स्टूडेंट्स. हर रो में अब स्टूडेंट्स कितने हो गए x + 3. और वो बोल रहा है कि एक रो कम हो जाएगी. पहले कितनी रोज थी y, अब कितनी हो जाएगी, और उनका प्रोडक्ट तो उतने रहेगा ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर.
तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? एक्स वाई के बराबर ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ी कम ज्यादा होंगे, हमने रोज में से स्टूडेंट्स को कम ज्यादा किया, ठीक है ना। x इंटू वाई, x इंटू -1, 3 इंटू वाई प्लस 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 3y, और 3 इंटू -1 इज -3, x वाई से x वाई -x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, -3 को उधर ले गया +3 हो जाएगा। नेक्स्ट केस 2 क्या बोला है? 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए हर रूम में से, मतलब x -3, 3 स्टूडेंट कम कर दिए, तो 2 रोज बढ़ जाएंगे, मतलब रोज कितनी हो जाएंगी? y डबल लेंगे, या 2 रो बढ़ेंगी, ट्वाइस नहीं बोला है उसने, 2 रोज मोर बोला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोला नंबर ऑफ रोज बिकम ट्वाइस, है ना, या नंबर ऑफ रोज बिकम डबल, ऐसा नहीं बोला। डबल बोलते तो 2y करते, 2 मोर बोला है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अभी भी कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x y के बराबर, x इंटू वाई, x इंटू 2 2x, -3 इंटू y, -3y, -3 इंटू +2 -6, xy से xy कैंसिल, 2x -3y, -6 को उधर ले जाए तो +6 सेकंड। अब यहाँ फिर एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा मैं। कोफिशिएंट देखो y का सेम है 3 3, तो मैं y को क्या करूंगा? एलिमिनेट करूंगा। y को हम क्या करेंगे? देखिए अब देखो यहाँ साइन भी अपोजिट है, प्लस का एक माइनस का डायरेक्ट करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 2x में से x का कितना बचेगा? x और 6 + 3 x की वैल्यू 9 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, -x + 3y इज इक्वल टू -9 + 3y इज इक्वल टू 3। भाई x की वैल्यू 9 रहेगी, -9 तो पहले से था, -9 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? +9, 3y इज इक्वल टू 9 + 3 कितना हो गया? 12, 3 मल्टीप्लाई में तनिष मल्टीप्लाई में क्या होगा? 3 का 12/3, 3 डिवाइड में जाएगा y की वैल्यू पूरा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने? 9, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 9 into 4 that is, क्लियर। अगला क्वेश्चन इस तरफ करा दो, यहाँ देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल C is twice of angle B is equals to twice of angle A plus B। यहाँ कोई लीनियर इक्वेशन नहीं दी है, सिर्फ कंडीशन दी है, क्या इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? हो सकती है, इसको ब्रेक करते हैं, एंगल C is equals to twice of angle B, अच्छा, twice of angle B is equals to twice of angle A plus angle B, ये भी लिख सकता हूँ भाई, ये दोनों भी तो इक्वल है, और ऐसा भी लिख सकता हूँ एंगल C is equals to twice of angle A plus angle B। एंगल से 3 एंगल B के बराबर है ना, हमको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
एंगल और फिर जो 3 एंगल बी रहेगा उससे -2 एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए। करके देखो ना, मेरे को चेक करना ठीक। भी मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से एंगल बी की वैल्यू निकाल लो, एंगल सी बाय तो देखते थे किसी प्रॉब्लम तो नहीं। ये 3 को मैं डिवाइड में ले जा सकता हूँ ना सी को, ठीक। अब इस वाली इक्वेशन पे बात, राइज ऑफ एंगल बी की जगह लिख सकता हूँ एंगल सी बाय 3, इसकी बात कर रहा हूँ ठीक, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह एंगल सी बाय 3 लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम? ठीक, ये 3 से 3 कैसे और ये हो जाएगा अच्छा, ये तीनों से नहीं हो पाएगा, सॉरी। हाँ, एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, याद है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? We know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, ठीक है। C की जगह मैं 3 एंगल भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। C 3 एंगल भी क्या हो रहा है? 3 एंगल B प्लस एंगल B, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिली, 3 एंगल B इज इक्वल टू 2 का अंदर इंटू करो 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। अच्छा, 3 एंगल B को उधर ले जाओ माइनस में, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, 3 एंगल B में से 2 एंगल B माइनस हुआ, कितना बचेगा? माइनस एंगल B, 2 एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। क्या करें? किसको एलिमिनेट करना है? कौन पसंद किया? ए की भी, मेरे अलावा इन दोनों में से कौन पसंद किया? मैं तो आ ही नहीं रहूंगा, बाकी इन चार को तो है ना, अभी 1 घंटे से बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे से, ठीक है। बाकी इन दोनों में कौन पसंद किया? एंगल ए। तो एक काम करते हैं, फिर इधर इसका कोएफिशिएंट 2 है एंगल ए का, और यहाँ 1 है, इसको 2 से इंटू कर दें, बीच वाला पार्ट हटा दो। टू एंगल ए प्लस 8 एंगल बी इज इक्वल टू 360, करेक्ट। 2 इंटू एंगल ए 2 एंगल ए, 2 इंटू 4 8 एंगल बी, 180 के साथ 360। 2 एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों 2 एंगल हो गए, कोएफिशिएंट सेम, पर दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, जिससे साइन, इसका तो मतलब ही चेंज कर देगा, कट गया 2 एंगल से 2 एंगल। अच्छा, एंगल बी प्लस 8 एंगल बी कितना हो जाएगा? 9 एंगल बी, 360 माइनस 0 360 रहेगा। एंगल बी कितना हो गया? 40। एंगल बी 40 आया, एंगल सी निकाल सकते हो। एंगल सी कितना है? 28 एंगल बी, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? तो एंगल ए प्लस 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। 40 प्लस 120 एंगल ए इज 20। सारे एंगल निकल गए।
अच्छा तुम ऐसा भी कर सकते हैं 40 निकले ना इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करके एंगल ही निकालो और एंगल सी तो निकल ही जाएगा ट्रायंगल तो वो भी कर सकते। ये दूसरा तरीका है कि भाई बी निकाल ले सी निकाल ले फिर 1 + b + c से क्लियर।